इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लोक निर्माण मंत्री तथा मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रमादित्य सिंह जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं मंडी सीट को लेकर, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। बैठकों का दौर भी रहेगा, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मिचुन में खास बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानना चाहेंगे, प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, मंडी एक हॉट सीट बनने वाली है, किस तरह से रणनीति रहेगी सर, किस तरह से जीत हासिल की जाएगी। नहीं, हॉट सीट तो ऐसा है, सारी है। मंडी भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला है। मगर मुझे जो जिम्मेवारी पार्टी ने मंडी की दी है, वहाँ पे हम पूरी मजबूती से पार्टी प्रत्याशी को जिताने का हर संभव प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर से ये हमारी कर्म भूमि भी रही है। वहाँ के लोगों के साथ एक राजनीति के साथ साथ एक भावनात्मक जुड़ाव उस क्षेत्र के लोगों के साथ हमारा है, तो हम उसका पूरा सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत जल्द वहाँ जाकर 3 तारीख को वहाँ पे जाकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सारे हमारे पदाधिकारियों के साथ और जितने हमारे माननीय नेता हैं उनके साथ बैठकर उनके साथ बैठक करेंगे, प्रारंभिक बैठक करेंगे, उनके सुझाव लेंगे, किस तरीके से हमें मैदान में उतरना है उसके बारे में बात होगी। बाकी पार्टी का जब प्रत्याशी वहाँ से तय हो जाएगा, अभी माननीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी वहाँ से हमारी वर्तमान सांसद है। वैसे तो भावना लोगों की ये है कि वो फिर से वहाँ से चुनाव लड़ें, मगर पार्टी पे उन्होंने जो है वो केंद्रीय नेतृत्व पे इस बात को छोड़ा है और केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि आने वाले समय में कौन वहाँ से प्रत्याशी होगा। उस तरीके से हम चुनावी अपनी रणनीति को बनाएंगे और फिर हम पूरी मजबूती से उतरेंगे। भाजपा चाहे कुछ भी कहे, मुझे याद है जब 2019 में आपके लोकसभा के उपचुनाव 2021 में जब लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, मगर अंततः वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। उनके नाक के नीचे हमने लोकसभा सीट को जीता और उसके साथ साथ 4 और जो हमारी उपचुनाव थे आपके विधानसभा के, उनको भी हमने फतेह हासिल करी है। तो इस बारी भी वो बड़ी बड़ी बातें करते रहें, जो भी उन्होंने कहना है कि 4 को सरकार बदलेगी और ये होगा और वो होगा, मगर अंततः हिमाचल प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, राजनीतिक परिस्थितियों को जानती है, समझती है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन केवल लोकसभा में ही नहीं मगर 6 की 6 हमारी जो विधानसभा की इलेक्शन है उसमें भी करेगी और हमारी जो सरकार है प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, वो 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी। लेकिन विक्रम जी, जिस तरह से टिकट के लेकर डिले हो रहा है और अगर बीजेपी की बात की, उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं, देखिए इसमें कोई डिले नहीं है। ये कोई वो थोड़ी है, भेड़ चाल थोड़ी है कि भाजपा ने कर दिया तो हमको भी अभी करना ही करना है। अभी तो बहुत समय है, 7 मई को जो है वो नामांकन शुरू होना है। अभी तो 1 महीने से ज़्यादा का समय हमारे पास है। तो हम सब चीज़ों को सब पहलुओं को देख रहे हैं, सब चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। पिछली बारी तो हमने केवल मात्र 17 दिन के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव को जीता। तो इस बारी तो अभी तो बहुत समय है, 1 महीने से ज़्यादा समय है। तो हम सब चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, उन चीज़ों को भी पार्टी के हमारे जो नेतृत्व है उसको सुन रहा है, समझ रहा है। उसके बाद जो है वो निर्णय पार्टी लेगी। तो ये थे लोक निर्माण मंत्री तथा मंडी के प्रभारी विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरी मजबूती के साथ जो है वो इन चुनावों को लड़ा जाएगा। न केवल 4 लोकसभा के चुनाव जीतेंगे बल्कि उपचुनावों में भी जो है वो कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के परिणाम निकलकर सामने आते हैं। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 न्यूज़, शिमला।